जास रसन हर हर जस भनिया आए बस साधु के संगे अन दिन नाम त्यावह रंगे धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यही सुआओ जन के संग चित आवे नाओ परम सम्मान योग जुगो जुग अटल तख्त चवर छत्र के मालिक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर श्रीमान संत बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाले उन्होंने याद के अंदर आप संगत अवान भीखे शाह समुचे ही नगर वालों सालाना समागम के रूप दे विच महापुरखों की याद के नाल आप जी जुड़ना कर रहे हो। नगर दे गुरुद्वारा साहिब के मुख ग्रंथी भाई गुरप्रीत सिंह जी आप जी नूं गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी का उच्चारण किया होया पावन बचन संतां के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। आप जी नूं गुरबानी का कीर्तन सरवण करा के गए हैं और सत्कारयोग महापुरख संत बाबा हीरा सिंह जी खालसा महापुरख को भी समागम के विच पहुँच चुके ने। कुछ समय के वास्ते आप संगत के चरण परसने हैं। बेशतर जो मर्यादा है स्टेज की कि सब तो पहला सतगुरु महाराज जी के चरणों के विच आओ हाज़री लवाना करिए। साहब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह वालों जो आसीस सानू बख्शिश की है फतेह दे नाल आओ सांझ करिए। अदब प्यार सत्कार सहित कोई भी रसना वांझी ना रहे। सतगुरु महाराज जी की बख्शिश फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन बाणी दे विच जिन्हां ने आपा समर्पण धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं कर दिता उन्हां दे परथाए धन गुरु नानक देव महाराज जी की जोत ने अनेकां बचन उच्चारण किए जिन्हां दे असीं दर्शन पावन बाणी दे विचों करदे हां। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के जिस वेले सलोक पढ़ी दे ने जिन्होंने असीं भोग के सलोक 12 ते वधीक आखते हैं। इन्हां सलोकां दे अंदर सतगुरु महाराज जी आखते ने राम गयो रामन गयो जाको बहु परवार कहो नानक थिर कश नहीं सुपने जो संसार। धन
श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी आखते ने कि इस जगत दे विच जिहड़ा अवतारी पुरुष से समा आया वो भी संसार तो चले गया, ते जिहड़ा उसका विरोध सारी जिंदगी करता रहा, जिन्हें उनदे नाल जंग की, एक पासे धर्म है ते दूसरे पासे अधर्म, एक पासे देव पुरुष है ते दूसरे पासे दैत पुरुष है। दोनों का आपसी टकराव भी होया, पर सतगुरु महाराज कहते जिन्हें धर्म कमाया वो भी संसार तो गया, ते जिन्हें अधर्म कमाया वो भी संसार तो चले गया। राम गयो रावण गयो। महाराज गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह आखते ने ना रावण रहा ते ना राम रहा। और अगली पंक्ति च महाराज कहते ने जाको बहु परिवार कहो नानक फिर कश नहीं, सुपने जो संसार। ये दोनों पंक्तियां एक श्लोक दे विच महाराज गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह वो कहते हैं कि ये जगत दे विच सच्ची गल जे कि जेड़ा आया वो चले जाता रहिंदा कोई नहीं जे। गुरु तेग बहादुर महाराज नूं फिर पूछिए, सतगुरु महाराज सच्ची सारे चले जाते हैं कोई नहीं रहिंदा? धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहते नहीं सारे नहीं जाते, कुछ हैन ऐसे जिन्होंने हैन विरले ना ही घने फैल फकड़ संसार आखीदा है। महाराज कहते ने नाम रहियो, फिर सतगुरु महाराज कहते ने साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुरमंत। सतगुरु महाराज कहते नाम कदी नहीं जी मरदा, ते नाम इस करके नहीं मरदा क्योंकि जिंदा नाम है वो भी सदीवी है, उनके ते भी काल का प्रभाव कोई नहीं आ। नामी ते जिसका नाम है वो सदीवी आ। फिर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने कि जिन्हें नाम जप लिया, सतगुरु महाराज कहते नाम उन्होंने भी नहीं मरन दिंदा। धन गुरु नानक देव महाराज कहते ने ना वह मरे ना ठाके जाहे, जिनके राम वसे मन माहे। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बेअंतता देखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की। हुण देखो सतगुरु महाराज ने कुछ बचन नाम करके नहीं कि किसी को संबोधन करके नहीं, महाराज ने उच्चारण किए तो वो हर एक महापुरुष के जीवन से टुक जाते आ। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज कहते जिन हर जपिया से हर होए। हुण देखो इत्थे सारिया हद्दां मुका दित्तियां महाराज जी ने। असीं सोचते हैं कि नाम जपन वाले नूं संत आखिए, असीं सोचते हैं नाम जपन वाले नूं बाबा जी आखिए, असीं सोचते हैं नाम जपन वाले नूं भगत आखिए। सतगुरु महाराज कहते हैं जिन्हें नाम जपिया है वो उनके वर्गा ही हो जाता जिंदा नाम सी। सतगुरु महाराज कहते हैं जिन हर जपिया से हर होए। उथे कंडीशन नहीं लाई गई कि जिन्हें नाम जपिया वो संत बन गया, जिन्हें नाम जपिया वो भगत बनिया। उथे ये नहीं कहा गया। सतगुरु महाराज कहते जिन्हें नाम जपिया वो नामी वर्गा हो गया, से हर होए। सतगुरु महाराज कहते फिर उनदे विच ते परमात्मा विच फर्क कोई नहीं रहिंदा। दूसरा सतगुरु महाराज कहते ने फिर जिहड़ा नाम जपन लग पैंदा है उनकी महिमा कही नहीं जा सकती। सुखमनी साहिब दे विच महाराज ने बेअंत उदाहरण दित्तियां अष्टपदियां दे अंदर। एक महाराज जी का बचन असीं पढ़ते हैं कि साध की महिमा वेद ना जाने। हुण देखो धर्म के ग्रंथ ने वेद, पर सतगुरु महाराज कहते पहले साध की महिमा वेद ना जाने, जेता सुने तेता बख्याने। वैसे कारज बड़ा वडमुला होंदा है क्योंकि आवान भीखे शाही जत्था जिन्हों ने बड़ा वडमुला कारज किया कि श्रीमान संत बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाले उन्होंने जीवन के उत्ते हुण तक 2 किताबां लगातार लिखियां ते सब तो वड्डा उपराला कि उन्होंने भेटा रहत देंदे पए ने। वो ये नहीं कि 2 किताबां दे विच बाबा दर्शन सिंह जी के जीवन का असीं अंत पा सकते हैं, पर यह जरूर है कि उन्होंने 2 किताबां नूं पढ़ के कईयां दे मन दे विच लखां दे मन दे विच ये श्रद्धा पैदा होगी कि जिवें बाबा दर्शन सिंह जी नाम जपते ते जपाउंदे सन, असीं भी उवें जपिया करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज
वो कहते हैं कि जेड़ा जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। महाराज सच्चे पातशाह आखते ने बचन संत दा कमावो डुबन गुरु नहीं जी देंदा। जे को बचन कमावे संतन का, हुण उत्थे ये नहीं कहा कि किसी होर दे बचन की गल की, और ना ही ये गल आखी है कि संत तारेगा। सतगुरु महाराज कहते बचन संत दा कमा लो, तारन वाला मेरा गुरु बैठा है। जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। एक घटना कह के मैं समाप्ति करा। मैं पिछले दिन ना हरीके गया ते हरीके साडे जान पछाण दे विचों सन बीबी पिंदर कौर। वो मिले तो वो गल जो चली महापुरखों के जीवन की चली, कहते असीं भी घनूपुर काले तो हाँ। मैं क्या तुसीं महापुरखों के दर्शन किए? कहते हाँ बहुत दर्शन किए, तो उन्होंने के चरणों में रह के सेवा भी बहुत की। फिर उन्होंने एक हकीकत दसी, कहते साडा परिवार ना बहुता अमीर नहीं सी, साडे कोल बहुता धन पदार्थ नहीं सी, पर कहते जो मेरा रिश्ता होया हरी के मेरा सौरा परिवार बनना सी, तो मैं एक दिन रात को सुती पई हाँ, तो मैनूं महापुरख संत बाबा दर्शन सिंह जी ने सुपने दे विच आके कहा कि पिंदर तेरी एक सेवा रहिंदी है ब्याह तो पहला करने वाली। ते हाथ जोड़ के कहती मैं सुपने में ही क्या महापुरखो केड़ी सेवा? कहते तेरे घर दे कोल गुरुद्वारा ते उहदे निशान साहब का चोला बदलने वाला है। वो सवेरे उठ के ना उन्हें अपनी माता नूं क्या कहन लगी, मां मेरी एक गल सुन, मैनू एक मेरी ना ब्याह दे एक गुजारिश है, एक शर्त कह लो मेरी, एक तुहाडे अगे एक अर्ज कह लो कि मैं चाहुंदी आ कि ब्याह का दाज ते भावें तुसीं मैनू घट दे दिओ, पर एक काम करो, मैं गुरु घर दे विच ये निशान साहब का चोला बिरद हो चुका है। कहते मैं जो सुपने च सुनिया ना महापुरखों तो, मैं सवेरे कोठे चढ़ के वेख्या सच्ची मुच्ची वो गुरुद्वारे का चोला पुराना होया पिया सी निशान साहब का। कहती मैं फिर अपनी मां को क्या कहन लगी कि मैं इस निशान साहब के चोले की सेवा करनी आ। कहते वो चोले की सेवा की, महापुरखों दीयां असीसां लईयां। कहते विआह तो बाद जो मेरे घरदियां ने मैनूं दाज दिता ना, तो मैं वो दाज दे विचों ना घरे सहुरे घर खड़न तो पहला एक चिट्टी चादर जिहदे उत्ते कढ़ाई हुई आ, एक पखी ते एक सराना, कहती मैं डेरे लैके गई महापुरखों के कोल, ते माता राज कौर उत्थे सी। उन्होंने जाके क्या कहन लगे, आ मैं महापुरखों के वास्ते अपने दाज के विचों सेवा कढ़ के लैके आई हाँ। वो माता जी ने ना महापुरखों के आसन से चादर विछाई, सराहना रखता, पखी रखी। बाबा जी जो आए ना, बाबा जी को बड़े प्यार के नाल माता राज कौर आखन लगी, कहन लगी बाबा जी आ पिंदर ने अपने दाज के विचों आ सेवा दी जे। तो महापुरख इन्ने खुश होकर कहते फिर कमी भी कोई नहीं रहिंदी। देखो सब तो ज़्यादा प्यार तो दाज नाल होंदा है ना धीआं नूं, कि असीं आ दाज की एक चीज़ भी किसी दूसरे नूं नहीं देनी। जिहड़ी बीबी अपने दाज दे विचों महापुरखों दे अगे भेटा करदी पई आ, ते महापुरख आसीस दे के कहंदे तेरे घर दे विच कमी कोई नहीं रहनी। जिहड़ा गरीब परिवार जिन्हां दा गुजारा मसा चलदा सी, अज सारे परिवार उन्हां दे बच्चे आस्ट्रेलिया दे विच पक्के होके बैठे आ। यह जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। सो सच्चे पातशाह महाराज वो ये गल आखते ने कि ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा है, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी जांदा कदी नहीं जी, ना वो मरे ना ठागे जाए। बेअंत बचन तुसीं पढ़ोगे बाणी दे विच, वो तो सगों पहला तो शरीर करके हुंदा, फिर तो गुरु ग्रंथ साहिब ते जाके समा जांदा है। तुसीं किते भी जाके महापुरखों के स्थान ते जाओ, अपने गुरु घर दे विच जाओ, ना लैके किसी भी महापुरख दा अरदास गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे करो, अरदास उन्हां दे दर दे उत्ते भी प्रवान हो जाती है। सो आप सारी संगत जिहड़े हर साल उपराला करते हो, महापुरखों के चरण परसते हो, सतगुर सच्चे पातशाह महाराज बख्शिश रहमत करन कि आप सब दीयां भावनावां पूर्ण होण। सत्कारयोग बाबा महिंदर सिंह जी बड़े ही प्यार वाले, ते जिथे मिलते ने इन्ना प्यार देंदे ने जिवें परिवार का एक जी होइए। बहुत प्यार दिता। असीं तां केवल संगत के दर्शन करन वास्ते और एक जिहड़ी बेनती करन वास्ते आए सी कि नैतिकता का ये फर्ज बनता है, भावें कोई भी होवे जी। असीं चलो सिख कैदियां की अज गल करते पे आ, पर नैतिकता ये कहती आ कि जिन्हां ने सज़ा भोग लईआं अपनियां उन्हां नूं छड्ड देना चाहिए है।
पर हिंदुस्तान जिहड़ा है उनकी हमेशा ही ये साडे नाल तरासदी रही आ कि सिख जिहड़े ने उन्होंने भावें कुर्बानियां अगे होके जादियां दित्तियां होवन, पर जदों हक्कां दी गल आउंदी आ ते सिखां नूं हमेशा ही सेंटर ने जिहड़ा है, केंद्र ने जिहड़ा है अखों परोखी कीता है। कैदी बहुत सारे छड्डे जांदे आ, इत्थों तक कि सौदा साध वर्गे भी कई वारी जिहड़ा वो पैरल ते आ चुके आ, पर जिन्हां ने कैदा अपनियां समा पूरा कर चुके ने वो सिख कैदी जिहड़े ने अजे भी जेलों दे विच बंद ने ते उन्हां नूं छुड़ाया जा सके एक प्रोटेस्ट के तौर पर, एक दबाव के तौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक दस्तखत मुहिम शुरू की आ, जिंदे दे विच लखां की गिनती दे विच जिहड़े ने लोग इस मुहिम का हिस्सा बनते पे ने, वो अपने साइन करके दिंदे पे ने। ते इस करके आ कि पंजाब ये चाहुंदा है कि भावें कोई भी कैदी होवे, असीं अजे सिख कैदियां की गल करते पे आ, पर असी ये भी चाहुंदे आ कि जिन्हें सज़ा भुगत लई आ उनका हक बनता है कि उन्होंने समाज के विच जीवन का हक मिले। सो ये सारे कारज के वास्ते तुहाडे चरण परसन वास्ते आए आ। आपां बेनती कीती सी बाबा महिंदर सिंह जी उन्होंने बेनती प्रवान की, कहते कोई गल नहीं, आप जी नाले अनाउंसमेंट भी कर दो, संगत नूं दस भी दो कि असी इस कारज वास्ते आए हैं, तो नाले आप जी महापुरखों के इस पावन दिहाड़े के उपर हाज़री भी लवा सको। सो आप सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी उन्होंने कहा सी असीं क्या तुहाडे लागे ही असीं अज दर्शन करने ने संगत के, कहते कोई नहीं, असीं भी किताबां का जिहड़ा स्टाल लगाउणा है, महापुरखों के जीवन के उपर जिहड़ियां पूर्ण सोई संत जिहड़ी किताब है आप बन जाए या साडी उत्ते ना कोई गल आ जाए, नहीं ये सरकारां दे उपर प्रैशर पाउण वास्ते कीता जांदा है कि पंजाब दे किन्ने लोग चाहुंदे ने कि जिन्हां सज़ा भुगतियां उन्हां नूं किन्ना कर देनी चाहिए, उन्हां नूं रिहा कर देना चाहिए। तो बोलदियां होइयां व्यर्थना दी खिमा सारी संगत का धन्यवाद। कोटान कोटि शुकर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का महापुरुषों के इस पावन दिहाड़े आप संगत दे दर्शन कराए। बाबा महिंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ा प्यार बख्शिश किया संगत ने, बहुत प्यार बख्शिया। होइयां व्यर्थना दी खिमा अवधि बख्शो, फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरू जी का